अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम कोर्डेटा के जर्नल कैरेक्टर्स को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जर्नल कैरेक्टर्स फाइलम कोर्डेटा के। नंबर 1, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट्स एंड ड्यूटेरोस्टोम। ये तमाम कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, सीलोमेट्स, एज सीलोमेट्स, सूडो सीलोमेट क्या होते हैं और प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम क्या है। तो इनका जो पहला जनरल कैरेक्टर्स है कि ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं और ड्यूटेरोस्टोम है। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, यानी माउथ और एनस इनके पास दोनों है। सीलोम इज वेल डेवलप, इनकी बॉडी कैविटी जो होती है वो वेल डेवलप होती है। इंटरनल ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड इन द सीलोमिक कैविटी फिक्स्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेनस टिश्यू कॉल्ड मेसेंट्री। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो बॉडी कैविटी में पाए जाते हैं। सीलोमिक कैविटी यानी बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के अंदर जो तमाम ऑर्गन्स होते हैं वो एक फिक्स्ड मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं, फिक्स्ड मेम्ब्रेन के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं और उस फिक्स मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, उन फिक्स मेम्ब्रेन को हम कहते हैं मेसेंट्री। अच्छे से याद रखिएगा कि कोर्डेटा एमसीक्यू में पूछा जाए ना, कोर्डेटा जो है उनके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो जिस मेम्ब्रेन के जरिए जुड़े होते हैं उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा मेसेंट्री। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 6, द कोर्डेटा आर एक्सट्रीमली डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स यूनाइटेड बाय 4 फीचर्स दैट ऑल पजेस एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ। भाई कोर्डेटा में बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका ताल्लुक फाइलम कोर्डेटा से है उनके अंदर ये 4 खुसूसियतें जो हैं वो लाजमी होती हैं। तो ये 4 खुसूसियत क्या क्या है कि भाई ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में, ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में ये 4 खुसूसियत जो है वो इनके अंदर होना जो है वो ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं ये 4 खुसूसियत क्या क्या हैं। अब वो 4 कैरेक्टर क्या हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटोकोड। नोटोकोड, अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको चीज़ें क्लियर करूं कि ये अगर आपके सामने बुक में जो डायग्राम अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो ब्लैक कलर की जो रॉड नज़र आ रही है इसको क्या लेबल किया हुआ है, नोटोकोड। नोटोकोड के पीछे है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, ये है ट्यूबुलर, ट्यूब की शक्ल में है, जबकि ये जो है वो फ्लेक्सिबल होती है नोटोकोड। और ट्यूबुलर नर्व कोड का जो आगे का हिस्सा जो डायलेटेड है, आगे इसका जिक्र आएगा, ये आगे जाके ब्रेन बन जाता है। और ये पोस्टीरियर एनल टेल है, ये जो है वो कोर्डेटा जिनके अंदर टेल होती है वो उनके अंदर ये जो है वो आगे टेल बनाने में हेल्प किरदार अदा करता है। फिर इसी तरीके से ये एनएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप नोटोकोड के आसपास देखें तो क्या है, मस्कुलर सेगमेंट्स बने हुए हैं। इसी तरीके से ये डायग्राम में अगर आप देखें ये फेरिंक्स वाला हिस्सा है जिसमें क्या है, फेरिंजियल गिल स्लिट, स्लिट का मतलब छोटे छोटे से गैप बने हुए हैं यहाँ, और ये गिल स्लिट है, आगे हम उसकी बात करेंगे। और ये डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ट को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है माउथ को। आइए अब पॉइंट्स में क्या हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नोटोकोड। नोटोकोड क्या है, फ्लेक्सिबल रॉड दैट एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द बॉडी, ये पूरी बॉडी की लेंथ में एक्सटेंड कर रही है। एंड प्रोवाइड्स एन अटैचमेंट साइड फॉर मसल्स, और ये मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है। नर्व कोड की अगर हम बात करेंगे, लाइंग डोर्सल टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, this hollow neural structure develop a bulging at its anterior end that becomes a brain। नर्व कोड की अगर हम बात करने जा रहे हैं कि नर्व कोड जो है वो नोटोकोड के पीछे थी, डायग्राम में अभी बात बताई, लाइंग डोर्सल टू द डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक के पीछे होगी। दिस होलो का मतलब ट्यूब लाइक थी ना, न्यूरल स्ट्रक्चर डेवलप अ बल्जिंग एट इट्स एंटीरियर एंड, इसका आगे का जो हिस्सा था एंटीरियर एंड था वो बल्ज था ना, डायलेटेड था, दैट बिकम्स अ ब्रेन, वो क्या बनता है, ब्रेन बनता है। फिर हमने कहा था गिल स्लिट की हमने बात की थी, फेरिंग्स वाले हिस्से पे हमने बात की थी कि फेरिंग्स वाले हिस्से पे क्या होते हैं, स्लिट्स बने थे ना, लोकेटेड इन द फेरिंग्स पे थे। दिस में फॉर्म फंक्शनल रेस्पिरेटरी ओपनिंग्स और मे अपीयर ओनली एज ग्रूव ड्यूरिंग एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये बाकायदा फंक्शनल रेस्पिरेटरी ओपनिंग बनता है, जैसे मछलियों के अंदर गिल से सांस लेती है ना, तो ये बाकायदा, या अगर टेरेस्ट्रियल है तो मे अपीयर ओनली एज ग्रूव ड्यूरिंग एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जब बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है तो उसके इनिशियल स्टेज में ये ग्रूव की शक्ल में क्या होती है, नजर आती है। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट एनल टेल। मोस्ट कोर्डेट्स हैव अ टेल extending posterior to the anus।
बहुत से जो होते हैं वो कोडेट्स होते हैं, उनके पास क्या होती है, टेल होती है जो कि पूरी एनएस से क्या करी होती है, पोस्टेरली एक्सटेंड करी होती है, दुम जिसे हम कहते हैं। तो ये वो बनाने में काम आती है। तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं जो फाइलम कोडेटा के हैं, जो कि ज़िंदगी के किसी न किसी डेवलपमेंट स्टेज में इनके अंदर पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने वो डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।